उनके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है, उसका बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं। जिन वस्तुओं को हम अनुभव की कठिन और सवालों में देखते हैं, उन वस्तुओं से हमारे यहाँ के युवा कलाकारों का बहुत ही अद्भुत विकल्पनीय कला का प्रदर्शन करते हुए एक से एक कलाकृतियों का निर्माण किया गया। इस प्रदर्शनी में जो कलाकृतियाँ निर्मित की हैं वह उपयोगी वस्तुओं से बनी हैं। इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है। और इस प्रदर्शनी द्वारा प्रत्येक स्टॉल पर जाकर कमाल से अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित कलाकृतियों का अवलोकन किया जा रहा है, उनकी जानकारी दी जा रही है। मैं मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि इस प्रदर्शनी में हमारे शहर के कलाकारों द्वारा जो कलाकृतियाँ निर्मित की गई हैं वह शहर के प्रत्येक स्थान लेकर उनकी जानकारी पहुँचाने में मदद करें। अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी में आकर हमारे कलाकारों का उत्साह प्रकट कर सकें। Alam, biar ada tu ya. Boleh, ada tu. Saya nak kamu ni. कल काम किया स्वच्छता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में आह्वान किया था। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इंदौर में नंबर 1 लगातार 4 वर्ष आ रहे हैं और हम देख रहे हैं स्वच्छता में इंदौर काम पहुँच रहा है, चाहे वाटर प्लस हो या अन्य क्षेत्र हो, हमेशा नए नवाचार में इंदौर आ रहा है। इसी में आज विभाग को देख रहे हैं कि किस प्रकार कचरे से भी आर्ट और मन में मोदी जी ने कहा है कि देश से खेल उसका भी देश से दूसरे की बन रही है स्वरोजगार से आर्थिक हमने देखा कि हमारे इंदौर में रोजगार दूसरे चीज़ें बनाई है और उसी के बाद मैंने वो भी शिकायत लगातार की कि जिस कानून में इस प्रकार के कहीं लगभग 50 से 60 के लिए एक साथ साउंड बजाते हैं, कई किसानों को देखा तो वहाँ रहवासी भी लगातार शिकायत है, खास करके बच्चों की आ रही थी कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। तो या तो उनको लो साउंड रखना चाहिए या फिर सबका लगता है एक जगह इतने ठेले लगते थे जिसको जो घास खरीदना है वो खरीदेगा। मुझे लगता है ये आदेश नहीं। एमपीपी के कल अस्थायी कर्मचारी भी आपसे मिलकर गए हैं, जो भी उन्होंने अपनी समस्या बताई, बात की है। मैं पत्र लिख रहा हूँ शासन एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट भाई विशाल जी। देखना पीछे
ये वेस्ट लकड़ी के फूड से आते हैं साइड से लकड़ी की टूट है सर, उसका बना के फिर अंदर घुसे जा रहे हो यार। फिर आगे करा कैमरा पीछे करो। साथ में करना है।
अनुभवी की तरह लगता है ये लोग ने तो हिंदी वाला तो देखा साउंड का लगा साउंड कैसा लगा तो इंटरनेट लगा देते चलता रहता वो होता है वो एक इमिटेट करता है जो आत्मा की तो वो लगातार शिकार करता है वो आगे जारी हुआ है कम से कम इस प्रकार की हिंदी वाले साउंड स्वच्छता को लेकर हमेशा उन्होंने जो मैसेज दिया है स्वच्छता में किस प्रकार हम देश को आर्ट बना सकते हैं आर्टिकल बहुत सारे हम देखें और हमारे युवाओं की प्रेरणा है कि करते थे किसी देश को भगवानी मोदी जी कहते हैं बेस्ट टू बेस्ट वो एक माननीय सीओ साहब से अनुरोध करूंगा, माननीय सांसद जी को आदरपूर्वक इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथि, गणमान्य नागरिक, हमारे मीडिया बंधु और कलाकार सभी से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सांसद जी मंच पर निकलने का तो शूट बंद कर दिया। मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय सीओ साहब, जगताप जी, HMS शंकरी जी, हमारे समीर भाई जी, पुनीत जी, दीप प्रज्वलन करने में सम्मानीय अतिथियों का आदरणीय सांसद जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। वीडियो करंट भी है आदरणीय सांसद जी द्वारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्प के सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। अब मैं सम्मानीय सीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे लोकप्रिय सांसद जी का तुलसी का पौधा उनका स्वागत करेंगे। जगताप जी, शंकरी जी, पुनीत जी, समीर जी, सभी से अनुरोध है माननीय सांसद जी का स्वागत करें। और मैं इससे सम्मानित सीओ साहब को आज आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी में हमारे द्वारा वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अनुपयोगी वस्तुओं से हमारे शहर के कलाकारों द्वारा अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। ये कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा रखने हेतु मैं सम्मानीय सीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करें।
माननीय सांसद जी, महेश जी, रश्मि, उपस्थित अधिकारीगण, सभी भाई बंधुगण, सभी को नमस्कार। जैसा कि सब जान रहे हैं कि इंदौर हमारा 4 बार नंबर 1 स्वच्छता में आ चुका है और 5वीं बार आने की ओर अग्रसर। साथ में वाटर प्लस का भी एक बहुत बड़ा खिताब इंदौर को मिला है। तो इसमें सबसे पहले माननीय सांसद जी ये बताना चाहेंगे, पूरा का पूरा इसका श्रेय जाता है वो हमारी जनता को। अगर मैं उदाहरण लूँ, मैं कल बात कर रहा था अपने एक मित्र से मानेसर हरियाणा में, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर है। तो वो मुझसे पूछे थे कि आप इंदौर में हैं तो आप बताएं कि वहाँ पर नंबर 1 कैसे है। वो कहते हैं हमने भी एक सॉलिड वेस्ट का प्लांट बना दिया, हमने भी एक वेट वेस्ट का प्लांट बना दिया, पर प्लांट तो हमारा कोई चलता ही नहीं। तो हमने पूछा कि आप वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे करते हैं? कहता हमने टीम लगा रखी है 100 लोगों की भर्ती। तो हमने कहा कि वो ठीक है, पर घरों से कैसा आ रहा है? घरों से तो जैसा आता वैसा ही आ रहा है। तो हमने घरों से सेग्रीगेट होकर आ रहे थे। तो उसने मुझे ऐसा भी होता है क्या कि लोग खुद सेग्रीगेट करते? तो ये इंदौर की जनता का ये इसमें से श्रेय है कि हमारा मोर देन 95% वेस्ट सेग्रीगेट हो गया। तो आई थिंक वो ही हमारी बहुत बड़ी नींव है जिसके आधार पे स्वच्छता के हम नए आयाम हर रोज दिख रहे हैं। उसी कड़ी में ये आज़ादी से अमृत महोत्सव का बहुत बड़ा जो यूनिट है गंदगी से आज़ादी, उसके अंतर्गत इसी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। सांसद जी, इसमें 50 से अधिक एंट्रीज आई थी और एक से एक बढ़कर एंट्रीज। तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ कि किसका चयन करें, किसका चयन ना करें। अंत में 18 प्रमुख एंट्रीज को यहाँ पर जगह मिली। यहाँ पर जो जगह मिली है वो बहुत ही अच्छा अवसर है इनके पास अपने टैलेंट को शोकेस करने का और साथ में वेस्ट टू आर्ट के साथ वेस्ट टू वेल्थ भी बनाने का। क्योंकि इस चीज से ना केवल हम अपनी गंदगी कम कर रहे हैं, बट साथ में हम एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू है और अच्छी कीमत है। इतनी सुंदर कलाकृतियां यहाँ बनी हैं जो उम्मीद से परे है। समझ नहीं आता कि ये वेल्थ बनाया है वेस्ट से ही बनाया है। तो इसके जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को बहुत बहुत आभार और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में सांसद जी एक नेक चंद सैनी जी थे, 1975 में उन्होंने चंडीगढ़ में इसी प्रकार से रॉक गार्डन की स्थापना की। रॉक गार्डन पूरा का पूरा इसी प्रकार से वेस्ट से ही कलाकृति से बना हुआ है और आज की तारीख में चंडीगढ़ में सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट वही है। तो यदि आपका मार्गदर्शन हमें अच्छे से मिला तो पक्का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का एक परमानेंट स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा नहीं टेम्पररी एग्जीबिशन ना हो, एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो जहाँ पर वेस्ट आर्ट हमेशा प्रदर्शित है। इसके अलावा यहाँ से आए पार्टिसिपेंट्स से भी हमने निवेदन किया है कि इस प्रकार की कलाकृतियाँ हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे कि हमारी राजवाड़ा, गोपालगंज, उनके मॉडल्स भी यदि वहाँ पर लगाएंगे तो वो भी एक परमानेंट याद के रूप में और इस शहर के एक सर्वांगीण विकास में वो और मदद करें। सभी को इस एग्जीबिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका हमने व्यापक प्रचार प्रसार किया है। हमें उम्मीद है कि आज प्रत्येक स्टॉल पे काफी अच्छी मात्रा में लोग आएंगे। ना केवल आपके टैलेंट को सराहा जाएगा, अपितु इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने ये एग्जीबिशन एक वीर का भरोसा। धन्यवाद। धन्यवाद सीओ सर, बहुत ही अच्छी जानकारी इसका
प्रदर्शनी के बारे में सीओ सर द्वारा दी गई और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया गया। मैं कलाकारों की ओर से सीओ सर का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2018 में इंदौर में एशिया स्टेटिक समिट हुई थी, जिसमें 3R डिक्लेरेशन का यहाँ पर प्रारूप तैयार किया गया था और डिक्लेरेशन जारी किया गया। ये 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल इंदौर हमेशा से 2018 से इस 3R की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और देश में एक अग्रणी शहर के रूप में इनोवेटिव आइडियाज, नए नए क्रिएशन, नई नई चीज़ों का स्वच्छता में जो है आगे लाना, जिससे सारे देश के अन्य शहर इसको फॉलो कर सके। मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रदर्शनी के कलाकारों के उत्साहवर्धन हेतु और हमें आगामी रूपरेखा तैयार करने हेतु अपने उद्बोधन से जानकारी देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी में हमारे बीच में उपस्थित स्मार्ट सिटी के सीईओ गुप्ता जी, महेश शर्मा जी, सुनील जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, हमारा नगर निगम हमेशा नवाचार करता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात लाल किले से की थी, पहले वर्ष से ही नगर निगम ने तय करा कि हम स्वच्छता में नंबर बनाएंगे और लगातार नगर निगम, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सबसे ज़्यादा, जैसा गुप्ता जी ने कहा, हमारी जनता, इनका साथ रहा और लगातार हम 4 वर्षों से नंबर बना रहे हैं और पूरी संभावना है कि 5वीं बार भी नंबर बनाए। जैसा शर्मा जी ने कहा, ये बात सही है कि 3R का कंसेप्ट हमारे इंदौर में जब एशियन संस्कृत की कॉन्फ्रेंस हुई थी नक्षत्र में, उसमें 3R का डिक्लेरेशन यही हुआ था और नगर निगम लगातार नवाचार करते ही जा रहे हैं। वाटर प्लस में हम अभी नंबर बनाए और मुझे ध्यान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपने उद्बोधन में कहा था कि वेस्ट से वेल्थ, तब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि वेस्ट से वेल्थ कैसे होगी, पर हमारा इंदौर है उसने करके बता दिया कि हम कचरे से भी कैसे कमा सकते हैं। और चाहे किंचिन ग्राउंड में हम गेट बना रहे हों, खाद बना रहे हों, बहुत सारे हम कचरे से नगर निगम कमा रहे हैं। लेकिन जो आज जो ये हम देख रहे हैं वेस्ट से वेस्ट टू आर्ट, ये कला का जो प्रदर्शन हो रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल है जो हम कूड़े करकर फेंक देते हैं, उसमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, शायद मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ये इंदौर है, इंदौर ने करके बता दिया कि हम वेस्ट से भी कैसे वेल्थ कर सकते हैं, वेस्ट से भी कैसे आर्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है इंदौर में और भी लोग हों जो इस प्रकार का काम कर सकते हो, लेकिन चूंकि जगह कम थी, उन्होंने 50 में से 18 लोगों को चुना है। मैं 2 बातें कहूँगा इस अवसर पर। एक तो जो यहाँ लोग हैं, चूंकि आज शाम तक का समय है, कम से कम ये पूरी एग्जीबिशन हमारे सोशल मीडिया पे जाए, ताकि जो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इस प्रकार का भी हमारे कलाकार वेस्ट से भी आर्ट बना सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे चलना चाहिए। हो सकता है सभी लोग आज नहीं आ पाए, तो मैं सीईओ जो गुप्ता जी उनसे अनुरोध करूँगा कि आने वाले दिवाली के पहले, दिवाली का हमारा फेस्टिवल रहता है और उसमें बहुत सारी खरीदारी भी होती है और इस प्रकार की खरीदारी भी बहुत होती है, तो क्यों ना हम एक कोई ऐसा मेला लगाएं जहाँ हो सकता है कि जिसमें लगभग सभी लोगों को बुलाकर 2 या 3 दिन का मेला लगाएं, ताकि वेस्ट से जो अर्निंग उनको होना है, उत्साह बढ़ेगा। एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि वेस्ट से वेल्थ, उसका सपना हमारे इंदौर के लोग पूरा कर सकते हैं। तो आने वाले दिन में 3 दिन की एक एग्जीबिशन हम हाट बाजार में या जहाँ पर भी उपयुक्त स्थान होगा वहाँ पर लगाएंगे। दूसरा, जैसा गुप्ता जी ने कहा कि चिरस्थायी इसको वेस्ट से जिस प्रकार चंडीगढ़ में किसी समय बना था, उसको बहुत साल हो गए। अब इंदौर में भी बहुत सारे नवाचार हो सकते हैं। हम कोई ऐसा गार्डन या ऐसा कोई स्थान नियत कर देंगे जिसमें कि इस प्रकार के आर्टिकल बना के रखें, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले। मुझे लगता है आज पूरे देश में ये संदेश जाएगा
मैं भी प्रयास करूंगा कि सोशल मीडिया पे मैं चाहूँगा कि इसकी एक ई फोटोग्राफ हो जाए। ये फोटोग्राफ की PDF फाइल बनाकर दी जाए तो हम सभी सांसदों को एक मेल कर देंगे, पूरे देश के सांसद देखेंगे कि इंदौर में भी इस प्रकार का काम होता है। तो मैं चाहूँगा नगर निगम से कि एक फोटोग्राफी सब पूरे इवेंट की कराई जाए, एक स्टॉल की एक कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आइटम आए और वो हम पूरे देश में प्रसारित करेंगे कि हमारे इंदौर के लोगों ने किस प्रकार वेस्ट से आर्ट बनाया। और अगर संभव हुआ कभी मौका मिला तो हम नेशनल लेवल पे दिल्ली में भी एक एग्जीबिशन ऐसी लगा सकते हैं इंदौर के लोगों की, ताकि पूरा देश देखे। मैं कल गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर और स्वच्छता का संदेश उन्होंने हमें दिया था और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। आदरणीय बापू जी के चरणों में वंदन। और अमृत महोत्सव में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस प्रकार नगर निगम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी, आपने इंदौर शहर के कलाकारों के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आपने कलाकारों का सम्मान बढ़ाया और निश्चित रूप से नगर निगम स्मार्ट सिटी सभी मिलकर आपके जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप कार्य करने के प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में जो भी कम समय के आमंत्रण पर माननीय सांसद जी, सीओ सर और सारे अतिथिगण, इस कलाकारगण, नागरिकगण, सभी इस कार्यक्रम, मीडिया बंधु सभी इस कार्यक्रम में पधारे, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नगर निगम की ओर से बहुत बहुत आभार। और मैं मीडिया बंधुओं से सांसद जी की बात को पुनः एक बार दोहराऊंगा कि वो अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को इसकी जानकारी मिले कि हमारे शहर में ऐसे उत्कृष्ट इतने समर्पित कलाकार हैं कि वो अनुपयोगी वस्तुओं से भी बहुमूल्य वस्तुएं निर्मित कर सकते हैं। धन्यवाद। ये इस प्रदर्शनी में हमारे जो कलाकार पधारे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि एक एक करके मंच पर आते जाए, माननीय सांसद जी द्वारा उनका स्वागत किया जाए। ओम श्री साई परिवार जल्दी से आते हैं। ओम श्री साई परिवार, मिसेज अनीता पाल। अनीता पाल जी, संजुला जी, कृपया जल्दी से पधारें। अनीता पाल जी, संजुला जी, क्रिया क्रिएटिव फैमिली, कृपया सभी से अनुरोध है तालियां बजाते रहे, कलाकारों का उत्साह वर्धन करते रहे। क्रिया क्रिएटिव एंड फैमिली, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मॉडर्न ग्रुप, स्वच्छता रेंजर, स्वच्छता रेंजर, वाटर एक्ट, से आ जाए, DWMS आर्ट लॉ। कृपया सभी तालियों के साथ जोरदार स्वागत करें हमारे कलाकारों का, उत्साह वर्धन करें। DWMS आर्ट लॉ, सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी,
शुभम क्रिएशन शुभम क्रिएशन आ जाए। सनातन सस्टेनेबल कॉर्नर स्टॉल ITMA विद्यानिकेतन लाइव स्केच बाय रोहित चौहान सुनील व्यास गजानंद जी संस्था प्रवेश नीता पाल जी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग DAV इधर जल रहे हैं, जलते रहेंगे। और जो स्टॉल वाले जो भी कलाकार रह गए हों कृपया उनसे अनुरोध है जल्दी से आ जाए। समीर शर्मा जी से अनुरोध है सभी को बुला लेंगे वही रह गए। बोल दिया ग्रुप फोटो के लिए सभी आर्टिस्ट पधार रहे हैं। थोड़ा जल्दी करें, माननीय सांसद जी को दूसरे कार्यक्रम में जाना है। आजा भैया कृपया सभी कलाकारों से अनुरोध है ग्रुप फोटो के लिए मंच पर उपस्थित हो जाए। जितने लोगों का सवाल है माइक पर स्पीक कर रहे हैं जल्दी आ जाइए। जितने लोगों ने स्टॉल लगाया जल्दी स्टेज पर आ जाए फोटो के लिए। जिनके स्टॉल है वही आएंगे जल्दी आइए। बहुत अच्छा लग रहा है। रेस इसी से थे और क्या है? हाँ वही बहुत अच्छा बनता हुआ बिल्कुल बैठ जाओ सर, यूज़ करने के लिए। लाइव दिखा रही है सर। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार। वो इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो प्रदर्शनी का अवलोकन करें।
बहुत अच्छी थी। हाँ यार यहाँ पर बोल रहे करा हुआ है लेकिन तुम्हारा फेस तो मुंह की शांति सही से करा नहीं है कुछ। जिसको भी गाना आता है तो मेरे साथ आप सब लोग भी गाइएगा। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाम के बिना चलेगी सांस किस तरह। मेरा दिल तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। शिवाय